प्रश्न 4, संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पाई चार्ट है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें इस तरह से टेबल बनानी होगी। ये विषय केंद्रीय कोण का मतलब है, यहाँ पर देखो, गणित का केंद्रीय कोण 90 डिग्री, सामाजिक अध्ययन का केंद्रीय कोण 65 डिग्री, विज्ञान का केंद्रीय कोण 80 डिग्री, हिंदी का केंद्रीय कोण 70 डिग्री, अंग्रेजी का केंद्रीय कोण 55 डिग्री, इस तरह से। ओके, तो ये सभी के केंद्रीय कोण हमने लिख दिए। अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि कौन से विषय में कितने अंक मिले। उसके लिए ऊपर केंद्रीय कोण अपॉन में 360 गुणा 540, क्योंकि कुल अंक हैं 540, सभी को गुणा करना है 540 से और सभी के अपॉन में 360 हम यहाँ पर लिखकर प्राप्त अंक निकालेंगे। ठीक है, तो पहला है 90/60 गुणा 540, इसको हमें पहले फाइंड करना होगा। ओके, 90/360 गुणा 540, देखो 0 से 0 कैंसिल, 9 एकम 9, 9 चौक 36, ये आ गया 1/4 गुणा 540। 4 से 540 को भाग करेंगे, 4 एकम 4, 5 में से 4 गया 1, उतारा 4, 4 तिया 12, 4 में से 2 गया 2, उतारा 0, 4 पंजे 20, ये आ गया 135। ओके, देखो इस तरह से 135 आ गया। गणित के अंक हो गए 135। सामाजिक विज्ञान 65/360 गुणा 540। ओके, ये रहा 65/360 गुणा 540। इन दोनों नंबर को हम 5 से कैंसिल कर सकते हैं। देखो 5 से कैंसिल का मतलब 5 से भाग, 5 से 65 को भाग करो, 5 एकम 5, 6 में से 5 गया 1, 5 तिया 15, ये आ गया। यहाँ पर इसको 5 से कैंसिल किया 13, अब इसे डिलीट करो। अब 5 से 360 को भाग करो, 5 से 360, 5 सत्ते 35, 6 में से 5 गया 1, 5 दूनी 10। ओके, 5 से 360 को भाग किया 72 आ गया, तो यहाँ पर आ गया 72। ओके, हमने इन दोनों नंबर्स को 5 से कैंसिल किया तो यहाँ पर आ गया 13, यहाँ पर आ गया 72। ओके, अब 7 और 2 9 होता है, तो 9 3 की टेबल में आता है, इसलिए 72 को हम 3 से भाग कर सकते हैं। यहाँ पर 5 और 4 9, 9 3 की टेबल में आता है, इसलिए 54 को भी हम 3 से कैंसिल कर सकते हैं। पहले 72 को करो, 3 से 72 को भाग, 3 दूनी 6, 7 में 6 गया 1, उतारा 2, 3 चौक 12। ओके, 3 से 72 को कैंसिल किया, ये आ गया 24, ये लिख दिया। फिर 3 से 54 को भाग करो, 3 एकम 3, 5 में से 3 गया 2, उतारा 4, 3 सत्ते 1 की, 3 अट्ठे 24। ओके, 3 से 54 को मतलब 54 को भाग किया तो 18, लेकिन यहाँ पे 0 है तो 0 भी लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से, तो ये आ गया 24 और यहाँ पर आ गया 180। अब 6 चौक 24, 6 तिया 18, तो ये आ गया 30। ओके, यहाँ पे हो गया 13/4 और ये 30। अब 13 को 3 से कर दो, 13 तिया 39 और ये वाला 0 और ये वाला 4, 390/4, 4 से 390 को भाग करो, 4 निम 36, 9 में से 6 गया 3, उतारा 0, 4 सत्ते 28, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पॉइंट, यहाँ पर 0, 4 पंजे 20, ये आ गया 97.5, ये रहा। ओके,
सामाजिक विज्ञान में अंक मिले 97.5। ओके, अब हम ज्ञात करेंगे विज्ञान के अंक। 80/360 गुणा में 540, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। एक जीरो से एक जीरो कट, ये बच गया 8/36 गुणा 540। ओके, अब ये दोनों ही 9 से कैंसिल हो सकते हैं। 9 चौक 36 और 9 छिक 54। ओके, और ये वाला ज़ीरो साथ में। अब 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये बच गया 2 गुणा 60। 60 गुणा 2 करेंगे हम तो आएगा 120। इस प्रकार विज्ञान के अंक आ गए 120। अब हम ज्ञात करेंगे हिंदी के अंक। 70/360 गुणा 540, इसको सिंप्लीफाई करना होगा। तो यहाँ पर ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, ये हो गया 7/36 गुणा 540। अब ये दोनों नंबर 9 से कैंसिल हो सकते हैं। 9 चौक 36, 9 छिक 54, और यहाँ पे ये वाला ज़ीरो, तो ये हो गया 7/4 गुणा 60। ओके, अब 60 को 7 से गुणा करो, 6 सत्ते 42, और ये वाला ज़ीरो साथ में। अब 4 से 420 को भाग करो। 4 एकम 4, यहाँ पर उतारा 2। 4 की टेबल में 2 नहीं आता, तो यहाँ पर ज़ीरो भी उतारना पड़ेगा। जब यहाँ से दो नंबर एक साथ उतारते हैं तो यहाँ पर ज़ीरो लगता है भागफल में। 4 पंजे 20, ये आ गया 105। ओके, 105 आ गया। हिंदी के अंक हैं 105। अब हमें अंग्रेज़ी के अंक फाइंड करने हैं। 55/360 गुणा 540 को सॉल्व करके। तो यहाँ पर ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, ये बच गया 55/36 गुणा 54। अब ये दोनों नंबर 9 से कैंसिल होंगे। 9 चौक 36, 9 छिक 54, यहाँ बच गया 55 गुणा 6, ये लिख दिया, अपॉन में 4। 55 को 6 से गुणा करेंगे। 6 पंजे 30 का ज़ीरो, ऊपर गया 3, 6 पंजे 30 और 3 33, ये आ गया 330, अपॉन में ये वाला 4। 4 से 330 को भाग करेंगे। ओके, 4 अट्ठे 32, 3 में से 2 गया 1, उतारा 0। 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2। अब यहाँ पर उतारने के लिए कुछ नहीं है, तो यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर 0। 4 पंजे 20, ये आ गया 82.5। ये देखो, ठीक है। तो अंग्रेज़ी के अंक हो गए 82.5। अब इन्होंने प्रश्न पूछा है, किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। 105 अंक देखो ये रहे, और इसका जो विषय है हिंदी। हिंदी में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। अगला प्रश्न है, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। ओके, तो गणित में प्राप्त अंक हैं 135, हिंदी में प्राप्त अंक हैं 105, तो माइनस कर देंगे। अंतर 135 में से 105 को माइनस करेंगे तो आएगा 30। अतः विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से 30 अंक अधिक प्राप्त किए। अगला प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। तो हमें जांच करनी है। ओके, सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग। सामाजिक विज्ञान में प्राप्त किए 97.5 और गणित में प्राप्त किए 135। इन दोनों को प्लस करेंगे, ये रही प्लस। ओके, 97.5, देखो पॉइंट वाली प्लस हम इस तरह करते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। 97.5 और ये 135। ओके, तो ये 5, 7 और 5 12 का 2, ऊपर गया 1, 9 और 3 12 और 1 13 का 3, यहाँ पर 1, 1 और 1 हो गया 2, 232.5। ओके, ये हो गए सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग है 232.5। विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों का योग, विज्ञान में प्राप्त किए 120 और हिंदी में प्राप्त किए 105। 120 + 105 होता है 225।
तो हाँ, सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से 7.5 अधिक है। देखो कैसे, 4 232.5 में से 225 को माइनस करेंगे। 232.5 में से 225 को माइनस कर रहे हैं। ओके, तो माइनस कर रहे हैं इस तरह से, 5 में से 0 गया 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 12 में से 5 गया तो 7। ओके, यहाँ पे 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, तो आंसर आ गया 7.5। तो हाँ, सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से 7.5 अधिक है। दिस इज द आंसर।